अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मीर हमज़ा और आप देख रहे हैं फोर्थ वर्ल्ड टीवी। नाजरीन, आज हम आपको 1979 में खाना काबा पर हुए हमले और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के किरदार के मुतालिक बताएंगे जिसे उन्होंने नाकाम बनाया। नाजरीन, वो वाक़या जो तारीख पर अनमिट नकूस छोड़ गया। साबिक सदर और पाक फौज के सिपा सलार जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ उन खुशकिस्मत मुसलमानों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह के घर काबा शरीफ हिफाजत करने और उसकी हुर्मत पर अपनी जान की बाजी लगाने की सआदत नसीब हुई। मेजर परवेज़ मुशर्रफ ने 1979 में खाना काबा पर कब्जा करने वाले दहशतगर्दों के नरखे से आज़ाद कराया। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के साबिक सदर और उनकी सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के साबिक सिपा सलारों की हैसियत से याद रखे जाएंगे, मगर वो करनामा जो हर मोमिन का ख्वाब है, जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान की तमन्ना है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 20 नवंबर 1979 बरोज़ मुगल इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रम की पहली तारीख थी। खाना काबा में नमाज फजर अदा की जा रही थी। इमाम साहब ने इस्लाम फेरा ही था कि कुछ हमलावरों ने इनको घेरे में ले लिया और लाउड स्पीकर अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त हरम शरीफ में हज़ारों नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ इन हमलावरों का सरगना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम भी हासिल कर रखी थी। इसने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि वो इस सदी का इमाम मेहदी है। मेरे हाथ पर सब लोग बैत करें। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी 500 साथियों समेत खाना काबा पर हमलावर हुआ और खाना काबा में दाखिल होने के बाद तमाम दरवाजे बंद कर दिए और तमाम नमाजियों को यरगमाल बना लिया। इस गुमराह कुन टोले ने मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाकर असले के जोर पर दहशत फैलाना शुरू कर दी। ज़बरदस्ती लोगों से बैत लेना शुरू कर दिया। कई सदियों के बाद ये पहला वाक़या था जब खाना काबा आम इंसानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने इन हमलावरों से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी जो बुरी तरह नाकाम रही। सऊदी कमांडोज हरम पाक तक दाखिल तक न हो सके। ये खबर की तरह पूरी दुनिया में फैल गई थी कि खाना काबा पे दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। ये सुनकर मुस्लिम उम्मा गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। उस वक्त खाना काबा को नुकसान पहुंचाने बगैर दहशतगर्दों का खात्मा मुमकिन नहीं था, क्योंकि सऊदी फौज ऐसी महारत नहीं रखती थी। इस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रांसीसी हुकूमत के साथ दिफाई मादा भी था, लेकिन फ्रांसीसी कमांडोज गैर मुस्लिम होने की वजह से खाना काबा में दाखिल नहीं हो सकते थे, जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम को इस ऑपरेशन में शामिल होने की इजाज़त दी गई, जो कि उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इसमें शामिल किया जाए। फिर सऊदी फरमारवा शाह खालिद ने खाना काबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया कि पाक फौज बैतुल्लाह का दिफा करे। उस वक्त जनरल ज़िया की हुकूमत थी और पाक फौज तो पहले ही बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। SSG कमांडोज पर मुश्तमिल एक खसूसी दस्ता तरतीब दिया गया और इससे हरम पाक की पासबानी के लिए हरम पाक रवाना किया गया। इन कमांडोज की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई जिसका नाम मेजर परवेज़ मुशर्रफ था। जब पाकिस्तान कमांडोज का ये दस्ता हरम पाक पहुंचा तो इस वक्त दहशतगर्दों के कब्जे को 1 हफ्ता हो चुका था। पाक फौज के कमांडोज का ये ट्रेड मार्क है कि अपने दुश्मन पर इतनी तेज़ी से हमलावर होते हैं कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं देते। यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि बात खाना काबा की हुर्मत की थी। मेजर परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत में SSG ने हरम पाक के कैमरों की मदद से जायजा लिया। मेजर परवेज़ मुशर्रफ दहशतगर्दों की पोजीशन को मार्क किया और हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। मेजर परवेज़ मुशर्रफ ने सऊदी हुकाम से कहा कि मस्जिद हराम के सैन में पानी छोड़ दिया जाए और कमांडोज को हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिद की छत पर उतरने की इजाज़त भी दी जाए। और इजाज़त मिलते ही SSG कमांडोज का असल एक्शन शुरू हुआ। एक तरफ मस्जिद हराम की छत पर कमांडोज उतरना शुरू हुए तो दूसरी जानिब खाना काबा के सैन में भी खड़े पानी में भी मेजर परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर करंट छोड़ दिया गया। इस फौरी और गैर मुतवक्को कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के टॉप शूटर्स जहन्नुम वासिल हुए। SSG कमांडोज के स्नाइपर्स ने फिजा से ही निशाना बनाया शुरू कर दिया। यूं ही SSG कमांडोज की पोजीशन मजबूत हुई तो बिजली बंद कर दी गई और कमांडोज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े और दहशतगर्दों पर चिपटे।
और इन्हें काबू कर लिया और जिंदा बच जाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों का सरबराह अब्दुल्ला बिन अल-क़हतानी इसी ऑपरेशन के दौरान गोलियों का निशाना भी बन गया। मेजर परवेज मुशर्रफ की जहानत और SSG कमांडोज की दिलेरी की वजह से कम नुकसान हुआ और दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया। ये वही मेजर परवेज मुशर्रफ था जो बाद में पाक फौज का आर्मी चीफ भी बना और सदर पाकिस्तान का ओहदा भी संभाला, जिसकी वजह से आज भी सऊदी हुकूमत इनकी इज्जत और तकीर करती है और इनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खोला जाता है और इनकी शुजाअत और बहादुरी को मुस्लिम उम्मा सलाम पेश करती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।